हाय, कैसे हो सब लोग? हाल चाल सबके बढ़िया। चलो, हम लास्ट क्लास में लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 2 तक बना लिया था। अब इस वाली वीडियो में हम पार्ट 3 बनाएंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन का। तो पिछली वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने इंटरफेस को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। पर पार्ट 2 में एक छोटी सी चीज रह गई थी। वो कौन सी चीज रह गई थी? वो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस रह गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां माइटोसिस इंपॉर्टेंट है या जहां माइटोसिस की वजह से काम बन रहा है? तो पहला जो है वो है ग्रोथ में। किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही है तो वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, तो वो ग्रोथ में माइटोसिस आ रहा है। फिर मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। अगर सेल का साइज एक एडिक्वेट अमाउंट से बड़ा हो जाता है तो सेल उसको डिवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ कर्न प्लाज्मिक रेशियो। मेंटेन्स कर्न प्लाज्मिक रेशियो। कर्न प्लाज्मिक रेशियो का क्या मतलब हुआ? कर्न प्लाज्मिक रेशियो का मतलब है न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो। इसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। दो चीजें हो गई। पहला, ग्रोथ में सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो उसके अंदर सेल्स माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ सेल ऐसे इंक्रीज करता है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। सेल का साइज अगर एक एडिक्वेट अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो वो सेल डिवाइड करने लग जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3। हाँ, पॉइंट नंबर 3 कहता है मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। ये चीज, मान लो ह्यूमन बीइंग है, 2n है, 2n 2n ही देगा और इधर 2n ही देगा। मियोसिस में हेप्लॉइड हो जाता है ना, माइटोसिस में तो सेम रहता है। तो 2n 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 2n, तो मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, अब थर्ड आ जाते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ कर लेते हैं। रिप्लेसेस एंड रिपेयर्स ओल्ड डेड सेल्स। तुम्हारे कहीं चोट लग गई, वहां नया सेल बनेगा। स्किन तो रीजनरेट होती है हमारी बॉडी की। स्किन यहाँ से एक जगह से कट गई तो स्किन के नए सेल्स उसके ऊपर आ जाते हैं जब वो इंजरी हील हो जाती है। तो स्किन में फॉर एग्जांपल है जहाँ ओल्ड और डेड सेल को रिप्लेस किया जाता है। और भी बॉडी में कई सारी जगह हैं जहाँ का भी सेल या कोई भी ऐसा टिश्यू ओल्ड हो गया या डेड हो गया, माल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उसको माइटोसिस के थ्रू सिमिलर टिश्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एमीबा के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में एक बार ये लाइन पढ़ी थी, एमीबा इज इमॉर्टल। इमॉर्टल क्यों बोला था एमीबा को? एमीबा को इमॉर्टल इसलिए बोला था क्योंकि इसका ग्रोथ और इसका रिप्रोडक्शन सेम है। क्योंकि एमीबा इज यूनिसेल्युलर। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे माइटोसिस हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ amoeba. Mitosis is the only mode of reproduction. amoeba क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सीधी सी बात। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया 5। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट, छठी जगह कहाँ माइटोसिस काम आता है? रीजनरेशन में। अभी ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर रहा था हमारी बॉडी में, तो वो रीजनरेशन ऑफ स्किन था एक तरीके से, या ऑर्गेनिजम्स में जो प्रॉपर रीजनरेशन, जैसे लिजर्ड की टेल, एक बार तुम पूंछ काट दो किसी छिपकली की, आ जाएगी बाद में। स्टारफिश में रीजनरेशन होता है।
इसमें रीजनरेशन। और तुम्हारा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाता, तो वो भी माइटोसिस के थ्रू ही बन रहा। ठीक है, अब एक और चीज होती है छोटी सी, वो ये होती है, एक होता है माइटोजेंस। माइटोजेंस क्या होते हैं? इंड्यूस माइटोजेंस क्या हुए? दीज इंड्यूस माइटोसिस। जब 11th में हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर पढ़ा था, उसमें 3 एंजाइम्स का नाम आया था, या 3 हार्मोन्स का बोलो। पहला था ऑक्सिन, दूसरा था साइटोकाइनिन, तीसरा था गिबरेलिन। ये क्या थे? ये इंड्यूस कराते थे ग्रोथ, इंड्यूस्ड ग्रोथ। तो इंड्यूस्ड ग्रोथ का मतलब क्या था? माइटोसिस को प्रमोट करते थे, माइटोसिस को प्रमोट बोलोगे, क्या बोलोगे? स्टार्ट करते थे, स्टार्ट कराते थे। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे देखो, सब दिख रहा है क्लियर? हाँ, सब ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब ये तो होगा माइटोजेंस। दूसरा होता है माइटोटिक पॉइजन्स। तो भाई माइटोटिक पॉइजन्स क्या होते हैं? माइटोटिक पॉइजन्स ये क्या करते हैं? वो इंड्यूस ग्रोथ करा रहे थे, ये इनहिबिट ग्रोथ कराएंगे। तो माइटोटिक पॉइजन्स इनहिबिट्स ग्रोथ बोले तो माइटोसिस। ठीक है, अब वो इनहिबिट कैसे होती है? मान लो जैसे एक मस्टर्ड गैस है, ठीक है, मस्टर्ड गैस इज माइटोटिक पॉइजन प्लांट्स में, ह्यूमंस में भी होगी शायद। तो और ये क्या कराती है? एग्लूटेशन ऑफ क्रोमोसोम। मान लो ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी है 2n, ठीक है, 2n। हमने जब 11th में 12th में है रादर ये चैप्टर जेनेटिक्स का, हाँ, तो 12th में जब जेनेटिक्स वाला चैप्टर हम देखेंगे तो उसमें एक चीज आती थी, क्या आती थी? 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2, ये सब क्या था? 2n तो हमेशा देखा है, 2n+1-1+2-2 तो कभी नहीं देखा है। तो होता क्या है, जब सेल डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस के बीच में है, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो अब आप एक चीज सोचो जरा, क्या आदमी का ह्यूमन बॉडी में अगर क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, सिर्फ +1 +2 का ही फर्क आ जाएगा, तो कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा? क्योंकि 99.9% तो सबके जीन सेम है, जो डिफरेंस हम लोगों में है वो 0.1% का है बस, अगर आप जीन्स के हिसाब से देखो। तो अगर एक क्रोमोसोम में चेंज आता है तो उसका ड्रास्टिक इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होती थी? ड्रास्टिक चेंज को नहीं, प्लॉइडी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी इज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक होती है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें एक सेल आया था यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम पढ़ते थे यू का मतलब ट्रू, तो यहां पर भी यू का मतलब ट्रू, यू मींस ट्रू। ट्रू प्लॉइडी कौन सी हुई भाई? ट्रू प्लॉइडी हुई या तो सेल हैप्लॉइड होगा, या डिप्लॉइड होगा, या ट्रिप्लॉइड होगा, या टेट्राप्लॉइड होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, पर एक होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब
एंड यूप्लॉइडी। इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू, जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें होता क्या है, एडिशन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे हुआ, क्रोमोसोम्स का नॉन डिसफंक्शन हुआ एनाफेज के टाइम। एनाफेज में क्रोमोसोम टूटते थे, मेटाफेज तक तो इक्वेटोरियल प्लेट पे लगे हुए कॉन्ग्रेशन के थ्रू, ठीक है, एस्ट्रल रेस फॉर्म हो गई। पर जैसे ही एनाफेज शुरू हुआ, क्रोमोसोम्स अलग होने लगे। पर अगर क्रोमोसोम नहीं अलग हुआ, नॉन डिसफंक्शन हो गया, मतलब सेपरेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा या दूसरी तरफ लॉस हो जाएगा। अब 4 अगर आपके पास सेट्स हैं और आपको उसको 2 में डिवाइड करना है, और आपने गलती से गलत जगह डिवाइड कर दिया, तो एक तरफ 3 चले जाएंगे, एक तरफ 1 चला जाएगा। अब ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म होता है, 1 वाले से फॉर्म होता है या 3 वाले से फॉर्म होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ और लॉस ऑफ क्रोमोसोम which happens due to non dysfunction of chromosomes during anaphase, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज। 100 रुपए थे, 50-50 में बटने थे, पर एक अगर 75 लेके चला गया तो दूसरे के पास तो ऑब्वियसली कम बचेंगे ना यार, वो वाली बात है, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, इसको हम 4 टाइप्स में बोलते हैं। एक हुई नलीजोमी, दूसरी मोनोजोमी, तीसरी हुई ट्राइजोमी, और चौथी हुई टेट्राजोमी। अब इसमें होना क्या था भाई, 2n में आपने n और n प्लस n को आप 2n कंसिडर करते हो, तो जो बटने थे, अगर नलीजोमी है मतलब 2n आया ही नहीं, 2n आया पर 2n का एक पार्ट नहीं आया, तो एक सेट मिस हो गया, तो 2n माइनस 2। मोनोजोमी, नलीजोमी में एक भी नहीं आया, मोनोजोमी में एक आ गया, तो 2n माइनस 1। ट्राइजोमी में एक फालतू आ गया, तो 2n प्लस 1। टेट्राजोमी में 2 फालतू आ गए, तो 2n प्लस 2, ठीक है। इसके साथ माइटोसिस वाला पार्ट ओवर, ठीक है, माइटोसिस अब ओवर है। इसके जो भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू हो, कोई भी डाउट, क्वेश्चन या पीवाईक्यू या कोई एमसीक्यू, ये जो भी अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो या तो इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम मेरा क्या है, इंस्टाग्राम मेरा है CHAITANYABATRAA, ठीक है, चैतन्य बत्रा, और लास्ट में डबल ए। या तो इस पे फोटो भेज देना तो रिप्लाई कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, और इसको फॉलो करना। चलो, अब ये थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए, पूरा माइटोसिस हो गया, माइटोसिस डन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, 2n जो है वो n में डिवाइड हुआ, फिर n इधर 2n में डिवाइड हुआ, और इसके बाद ये n फर्दर 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसको एक फेज को बोलेंगे मियोसिस 1, मियोसिस 1 ये वाला, और इसको बोलेंगे मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब होता क्या है, मियोसिस 1 के 4 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हुए, कौन कौन से पार्ट हुए,
मियोसिस 1 के। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 एक हो गया प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, मेटाफेज एनाफेज, फिर आया टीलोफेज 1, ठीक है। जो माइटोसिस के पार्ट थे वो सारे इसके हैं, 1 1 1 1 आगे लगा दो। प्रोफेज 1 के 4 पार्ट और हैं, 5 पार्ट और है रात। उससे पहले हम प्रोफेज 1 की जब डिस्कशन करेंगे वो 5 पार्ट बता दूंगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, वो 5 बाद में देखेंगे। अभी मियोसिस 2 देखते हैं। मियोसिस 2 के भी वही सेम है। कौन कौन से हैं? पहला प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 हो गया, प्रोफेज 2 हो गया, ठीक है। दूसरा मेटाफेज 2, तीसरा एनाफेज 2, चौथा टीलोफेज 2। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आते आते तक, कहां पर आते आते तक, इधर तक आते आते तक जो 2n था वो n हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो n थे, जो n था वो n और n बना दिया। ये हो रहा है मियोसिस 2 में, और मियोसिस 1 में 2n n और n में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मियोसिस होता कहां है? मियोसिस एक तो होता है जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स में ही होता है। और मेजरली बोला जाए तो किधर, देखो, पॉलन मदर सेल, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम, और एक और था क्या, उगोनियम। ये तो है हमारे जर्म सेल्स, और इन सब में मियोसिस होता है ताकि 2n से n में प्लॉइडी चेंज हो जाए, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब अगले, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, अभी हो गए 18 मिनट की वीडियो हो गई, तो 18 मिनट 20-20 मिनट के आसपास की वीडियो बनाएंगे। तो अभी हमने इसमें कितना डिस्कस किया, इसमें एक सिग्निफिकेंस डिस्कस कर ली, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये कह लो एक इंटरमीडिएट वीडियो हो गई। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, फिर माइटोजेंस एंड माइटोटिक पॉइजन्स, और मियोसिस का इंट्रो आ गया, ठीक है। कहां कहां होता है वो भी बता दिया। चलो अभी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब आएगी तो उसमें पूरा मियोसिस 1 खत्म कर देंगे। इधर लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो मियोसिस 1। मुझे उम्मीद थी कि इसमें हो जाएगा, पर ये लंबी हो गई थोड़ी सी, तो मियोसिस 1 नेक्स्ट वीडियो के लिए डन है, ठीक है। चलो, और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का फिर से लिख देता हूं, इंस्टाग्राम क्या है, ये रहा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट, वही सेम चीज एज यूजुअल, बोलनी है, कुछ भी हो करना जरूर। कमेंट, देखो कमेंट करना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल जाए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी रही, क्या चीज बुरी रही। और सब्सक्राइब कर देना इफ यू लाइक इट एंड यू वांट टू फॉलो और यू वांट टू सी मोर फर्दर वीडियोस, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।